ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 17 मार्च 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया ने किस तरीके से कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन किया है? मिट्टी तेल से, पेट्रोल से, भूरे कोयले से या फिर डीजल से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी भूरे कोयले से। देखिए, आपको याद रखना है जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन के उत्पादन किया है। भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर द्वारा किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को चुना गया है? तो इनका नाम है कपिल देव। काफ़ी दिग्गज खिलाड़ी है। भारतीय क्रिकेट इतिहास की बात करें 1983 में वर्ल्ड कप भी भारत को इन्होंने जिताया था और अब उन्हें चुना गया है। भारतीय पेशेवर थे, क्रिकेट के पेशेवर खिलाड़ी रहे हैं। गोल्फ टूर का इन्हें सदस्य अभिनामित किया गया है। काला नमक चावल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, काला नमक महोत्सव का आयोजन किया जाता है यूपी में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 15 मार्च 2021 को पश्चिम बंगाल सरकार ने नया निदेशक सुरक्षा किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम है ज्ञानवंत सिंह। आपको ज्ञात है तृणमूल कांग्रेस की सरकार है पश्चिम बंगाल में, जहां पे विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित। और कुछ ही दिन पहले जो वहां की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी तो इंजर्ड हो गए थे और उसके बाद देखिए जो उसमें के निदेशक सुरक्षा थे तो उन्हें जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से भी कड़ा संज्ञान लिया गया था और उन्हें अपने पद से हटा दिया गया है। अब उनके स्थान पे पश्चिम बंगाल का जो नया निदेशक सुरक्षा नियुक्त किया गया उनका नाम है ज्ञानवंत सिंह। कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? देखिए, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो याद रखिएगा, यूएई को छोड़कर भारत में जो तेल का आपूर्तिकर्ता देश है दूसरे नंबर का कौन बन गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया है। प्रथम नंबर पर कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री है तो इनका नाम है सन्ना मारिन। काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, यंग युवा ये प्रधानमंत्री है तो इनका नाम आपने याद रखना है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री और फिनलैंड के प्रधानमंत्री के बीच में एक मुलाकात भी होने जा रही है। भारत का पहला केंद्रीयकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसे स्थापित किया जा रहा है बेंगलुरु में। और मैं आपको बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ जो पहली हमारे देश में या भारत में या कहीं पर भी होती है वो प्रश्न हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हाल ही में किस देश द्वारा बुर्का प्रतिबंध की घोषणा की है? तो इस देश का नाम है श्रीलंका, जो कि भारत का प्रमुख पड़ोसी देश भी है। तो यहाँ पे बुर्का को प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। भारत ने हाल ही में केप गेज लोकोमोटिव को किस अफ्रीकी देश के लिए रवाना किया है? देखिए, इसे रवाना किया गया है मोजाम्बिक के लिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। और पाई दिवस की भी बात करें तो पाई दिवस भी 14 मार्च को ही मनाया जाता है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, शगुन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर कितनी धनराशि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है? तो इसका आंकड़ा है 31,000 रुपये। देखिए, सबसे पहले आपने याद रखना है, यदि हम बात करें इस योजना का जो शुभारंभ किया गया था 6 मार्च 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा बजट में इसकी घोषणा की गई थी। उस बजट में एक बात कही गई थी कि जो शगुन योजना है एससी तो ओबीसी समुदाय की जो गरीब लड़कियां हैं उन्हें यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद देखिए पूरे हिमाचल में इसका विरोध किया गया और ये कहा गया कि सामान्य वर्ग की गरीब बेटियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। और आज विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा घोषणा कर दी गई कि इसमें सामान्य वर्ग की लड़कियों को भी शामिल किया जाएगा और 31,000 रुपये तक की उनकी शादियों पर प्रदेश सरकार के द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। महिलाओं को मातृत्व अवकाश 135 से बढ़ाकर कितने दिनों का किया गया है? देखिए, इसे किया गया है 180 दिनों का। ये आपको याद रखना है। पहले 135 दिनों का था लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में इसे 180 दिनों का कर दिया गया है। मंडी शिवरात्रि में आए किस देवता को बारिश का देवता माना जाता है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनका नाम है सुखदेव ऋषि। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। साथ में याद रखिएगा
अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में शिवा बदार के थट्टा गांव के सुखदेव ऋषि मंडी शिवरात्रि मेले में हर वर्ष आते हैं। और देखिए तीसरा स्थान है इनका, यदि देवों में बात करें सुखदेव ऋषि का मंडी शिवरात्रि में भी, तो ये भी आपने याद रखना है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में देवलू नाट्य एवं वाद्य यंत्र प्रतियोगिता का आयोजन किस जिला में करवाया गया? तो ये आयोजन करवाया गया है मंडी जिला के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में। स्टूडेंट्स इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा एजुकेशनल ऐप है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप विभिन्न तरह की अध्ययन सामग्री पढ़ सकते हो। तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और इला स्टडी टाइप कीजिएगा तो वहाँ पर हमारा एजुकेशनल ऐप आ जाएगा। उसके बाद आपको इला स्टडी कोरेटिन वेबसाइट पर जाना है और अपने लिए कुछ महत्वपूर्ण किताबें परचेज करनी है, क्योंकि आपके अच्छे दोस्त और अच्छी किताबें ही आपको मंजिल तक ले जाने में सक्षम साबित होती है। तो हमारी टीम के द्वारा नवीनतम किताबों की बात करें तो HPPSC और SPSSC जो प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर यहाँ पे आप लोगों के लिए हमारी टीम लेकर आई है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ओल्ड क्वेश्चन पेपर है जिन्हें सॉल्व किया गया है। एक्सप्लेनेशन भी हमारी टीम की तरफ से ऐड की गई है। साथ में आपको मिलते हैं मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र। कुल मिला के कंप्लीट किताब आपके साथ होती है, जिसमें डे टू डे 365 दिनों के करंट अफेयर भी आपको यहाँ पे देखिए एक अलग किताब में उपलब्ध करवाया गया है। इन दोनों किताबों के साथ में आप हिमाचल प्रदेश की छोटे से बड़ी परीक्षा को बड़ी आसानी से उत्तीर्ण करने के लिए काबिल बन सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा GIT के लिए अंतिम दिनों में मॉक टेस्ट लगाइएगा। ये मॉक टेस्ट आपको नज़दीकी शॉपकीपर के पास हार्ड कॉपी के फॉर्म में मिल जाएंगे और इसके पीछे OMR शीट भी, जिसके ऊपर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।